और उस मृत्यु को आना ही है। एक बार हमने एक कथा में कहा था, कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या हो। एक कथा में हमने कहा था कि कोई भी रिजल्ट कभी ये तय नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका आने वाला समय कैसा होगा। आपकी डिग्री आपके फ्यूचर को तय नहीं करेगा। कई लोग एमबीए करे होते हैं, कई लोग बीबीए करे होते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करे होते हैं, वो भी रोड पर घूम रहे होते हैं। तुम देखना आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, गांव में, परिवार में, कुटुंब में, वो भी घूम रहे हैं। एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, इसकी डिग्री ले ली, उसकी डिग्री ले ली, सबकी डिग्री इकट्ठी कर ली, तो भी सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस कौन हो रहा है? डिग्री इकट्ठी करने से तुम्हारा आने वाला समय नहीं बदलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा कर्म, मेहनत तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को बदल सकता है। तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, कर्म कैसा कर रहे हो, अपने काम के प्रति तुम जागरूक हो कि नहीं, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, तुम्हारी मेहनत कितनी है, तुम्हारी जागरूकता कितनी है। डिग्री तो मिल गई इंजीनियर की, डिग्री मिल गई एमबीए की, डिग्री मिल गई बीबीए की, डिग्री मिल गई एमएससी की, बीएससी की, कंप्यूटर की, लैपटॉप, जो तुम चलाते हो सबकी डिग्रियां तुम्हारे पास में, सबकी। इसके बाद भी तुम सक्सेस नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारी मेहनत में कमी है। पढ़ाई तो करे हो पर मेहनत नहीं कर पा रहे। इतना मेहनत करिए। 2023 का कल 31 तारीख हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। उस समय पर कथा के विराम के दिन तुम ऐसा प्रण कर लो, ऐसा प्रण करना कि 2024 आ रहा है, मेरे बाबा मैं इतनी मेहनत करूं, भले मेरी छोटी सी दुकान हो चाहे छोटी सी नौकरी हो, इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि इसी 2024 में मैं भी कथा का यजमान बनूं। प्रण तुम्हारा है, संकल्प तुमने लिया है। अमरावती की कथा में और पंढरपुर की कथा में कहा था, संकल्प तुम्हारा होता है और पूरा महादेव करता है। संकल्प तुम्हारा, प्रण तुम्हारा, पूरा करने वाला तुम। भीतर से इतनी मेहनत करो, हारना नहीं है हमको। कई लोग कहते हैं हमारा रोते रोते पूरा साल निकल गया, हमारी जिंदगी बेकार हो रही है। बहुत दुखी हूं मैं। काहे का दुख है? काहे का दुख? हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं हो। संसार में ऐसा कोई बताओ जिसको दुख नहीं हो। सब दुखी हैं, सब। कुर्सी पर बैठने वाला सोचता है नीचे बैठ जाता तो अच्छा था, पाँव में सूजन आ गई। नीचे बैठने वाला ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर कहता है अच्छे से कुर्सी पर बैठ जाती तो अच्छा था, नीचे बैठ गई। पीछे वाले सोचते हैं आगे बैठते तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे वाले सोच रहे हैं ऐसे बैठे बैठे पाँव दुखिया, इससे तो पीछे बैठ जाते तो अच्छा होता। ऊपर बैठे हुए सोचते हैं नीचे बैठे होते तो अच्छा होता, नीचे बैठे हुए सोचते हैं ऊपर बैठे होते तो अच्छा होता। हवाई जहाज में घूमने वाले ट्रेन को आनंद में समझते हैं, आनंद में ट्रेन वाले सोचते हैं हवाई जहाज में घूमते होते तो अच्छा होता। गाड़ी वाले सोचते हैं बस वाले सोचते हैं गाड़ी। जीवन में कोई सुखी नहीं है, केवल संसार में ये मन अगर आपका संतुष्ट है, मन के अंदर संतुष्टि है, तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारा, सारा सुख तुम्हारा। और अगर संतुष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4 कॉइन, सिक्के, पैसा निगल लिया। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4
सिक्के निकल लिए, पैसा निकल लिया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने कॉइन निकल लिया, मेरे बच्चे ने पैसा निकल लिया। सब भागा दौड़ी हो गई हवाई जहाज के अंदर। एक लड़का उठा, उसने कहा हटो मैं सिक्के निकाल देता। उसने बच्चे को पीछे से 2 धक्के दिया, टेढ़ा कर दिया, आड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, मुंह पे मारा, पीछे मारा, पीठ में मारा। थोड़ी देर बाद सिक्के बाहर, थोड़ी देर बाद पैसा, मुंह से बोलो तो सही, पैसा बाहर आया तो उसकी माँ ने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम डॉक्टर हो? कहा नहीं। फिर क्या हो? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, पैसा जो लोन का नहीं देते हैं उनसे वापस लेता हूँ। जो लोन का पैसा वापस नहीं देते रिकवरी नहीं करता। भैया धन्यवाद, आप बैंक का लोन ऐसे निकालते रहो। आड़ा टेढ़ा नीचा ऊंचा ठोक बजा, आखिरी में सिक्के निकाल। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। ना ना ना, शिव महापुराण में जितने भी शंकर की कथा सुनने वाले हैं, चाहे मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जितने कथा सुनने वाले हो, अपने मुख से कभी मत कहना कि मैं दुखी हूं। शिव महापुराण की कथा में बाबा से कहकर जाना, बाबा सब दुख काटो। अपने रिश्तेदारों से कभी मत कहो कि मुझे पैसे की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों से जाकर मत कहो मुझे ये दुख है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मेरी बेटी की शादी करना है। अपने रिश्तेदारों से मत कहो कि मुझे बेटे की शादी करना है। अपने कुटुंब परिवार से मत कहो कि मुझे दुख है। तुम उनसे कहोगे वो हंसेंगे। कथा का पंडाल तुम्हारे नजदीक में जहां शिव पुराण की कथा हो रही हो, कभी कुबेरेश्वर धाम का मेरा बाबा तुम्हारे यहाँ कथा करने के लिए आ भी जाए, उस पंडाल में बैठकर दिल से कहना, बाबा सब दुख ओ माँ सब दुख काटो। उस स्थान पर बैठकर बोलना कि मेरा दुख तुझे काटना पड़ेगा। पंढरपुर की इस पवित्र भूमि पर जितने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में कथा सुनने पहुंचे हो, दिल से कहकर जाना, भोला सब दुख काटो। उस दुख का नाम नहीं बताऊंगी मैं। अगर तुम कहो कि मेरा पेट का दर्द बंद कर दो तो तुम्हारा एक दुख है। तुम कहो कि मेरा सिर का दर्द बंद कर दो तुम्हारा एक दुख है। मेरे बेटे को ऐसा कर दो एक दुख है। नहीं, बाबा सब दुख, सब, यहां किसी दुख का नाम नहीं बताया, सब दुख का। और हम कब बोलते हैं इसको बोलते कब हैं? जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भगवान को हम जब नमस्कार कर लेते हैं, बारंबार प्रणाम कर लेते हैं, बार बार उनकी स्तुति कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा, एक बार किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, उस मुख का ही दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अब जब हम खुद अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और बोलने के बाद बाबा से अपने दुख की बात कहते हैं, तो बाबा उसको सुनता है और सुनकर हमारे दुख को काटता है। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या होता है कि बाबा ऐसा क्या कर देते हैं कि ऐसा फल मिल जाता है। कुछ केवल एक ही चीज है, शिव महापुराण के पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते हो तो वहां अपने दुख को काटने की आप भगवान से प्रार्थना करते हो। डॉक्टर भी दवाई देता है तो कहता है 15 दिन की दी है, बोलो सही है। दूर डॉक्टर होता है तो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की दी है, बोलो तो सही है। ये डॉक्टर भी कहता है तू 1 लोटा जल, वो जैसे डॉक्टर कहता ना सुबेरे ये दवाई ले लेना, शाम को ये दवाई ले लेना। यहाँ से भी दवाई की बात करी जाती है और यही कहा जाता है सुबेरे उठो, तुम्हारा मन पड़े तब घर से 1 लोटा पानी भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, रोज सुबह जब 1 टाइम का डोज है लेते रहोगे तो कभी आंख में आंसू नहीं आएगा और तुम ठीक हो जाओगे, दुख कटे।